हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है पर्सनालिटी का पार्ट 4। इसमें हम एक और बहुत फेमस प्रोजेक्टिव टेक्निक को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ हरमन रोशेक टेस्ट। इसको हम रोशेक इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। बाकी के जो 3 वीडियोस के लिंक हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये टेस्ट स्टडी करने से पहले कभी आपने इंक पेन यूज किया हो कभी, तो आपने देखा होगा कि अगर जब उसकी इंक किसी पेपर पे या स्प्रेड गिर जाती है तो वो ड्राई होने तक स्प्रेड होती है और वो कुछ कुछ फॉर्म ले लेती है, किसी इमेज फॉर्म में आ जाती है। अगर आप कभी अपना थॉट प्रोसेस या कभी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की होगी तो आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि जो इमेज वहाँ पे फॉर्म हुई है वो किसी चीज़ से रिलेट हो रही है, मे बी कोई ऑब्जेक्ट से रिलेट हो पा रही है या कभी किसी ह्यूमन फेस से मे बी रिलेट हो पा रही है, या कुछ कुछ इमेज फॉर्म हो गई है जिसको आप किसी नोन चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हो या रिलेट कर सकते हो। बस इसी फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है रोरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट। इसे 1921 में एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हरमन रोरशैक ने डेवलप किया था। लेकिन जब इनिशियली ये डेवलप हुई थी टेक्निक, तो इसका जो मेन एम था दैट वाज कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते थे, ये बेसिकली उनको असेस करने के लिए यूज किया जाता था। बट लेटर स्टेजेस पे इसको एक पर्सनालिटी और इमोशनल फंक्शनिंग असेसमेंट टेस्ट के तौर पर भी यूज किया जाने लगा। इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या था कि इसमें कार्ड्स होते थे कुछ, उन कार्ड्स पे इंक स्टेन से कोई इमेजेस बनाई हुई होती थी और वो कार्ड्स आप इंडिविजुअल को देते थे और उनसे उनका रिस्पॉन्स मांगते थे कि वो जो इमेज है, पर्टिकुलर इमेज, उसको देखकर आपको क्या नजर आता है इसमें। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स वो देते थे उस रिस्पॉन्स को फिर आप एनालाइज करते थे और पता लगाते थे कि इंडिविजुअल के इनर थॉट पैटर्न कैसा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, पर्सनालिटी किस टाइप की है उसकी, थ्रू दैट रिकॉर्डिंग। अब ये इंक ब्लॉट कार्ड्स जो होते थे वो एम्बिगुअस होते थे। एम्बिगुअस होता है जब एक ही चीज के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, दैट इज एम्बिगुअस। तो रोरशैक टेस्ट में 10 कार्ड्स का सेट था जिसमें 5 कार्ड्स जो थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, 2 कार्ड्स रेड एंड ग्रे इंक के से बनाए हुए थे एंड 3 कार्ड्स मल्टी कलर के इंक से बनाए हुए थे। और इन सभी इमेजेस का जो बैकग्राउंड था दैट वाज वाइट। जैसा कि यहाँ पे इमेजेस में आप देख सकते हैं, ये है उन टोटल 10 कार्ड्स का सेट जिसमें 5 ब्लैक एंड वाइट हैं, 2 रेड एंड ग्रे हैं एंड बाकी 3 कार्ड्स मल्टी कलर के इंक यूज करके बनाए गए थे और इन सभी का जो बैकग्राउंड था दैट इज वाइट। इस इंक ब्लॉट टेस्ट जब किसी के ऊपर कंडक्ट किया जाता है तो 1 बाय 1 उसे 10 कार्ड्स दिखाए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि डिस्क्राइब करो कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट फ्री होता है टू चूज द लोकेशन अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। मतलब कि वो पूरी इमेज को इंटरप्रेट कर सकता है या उस इमेज का एक पर्टिकुलर एरिया वो इंटरप्रेट कर सकता है अपने रिस्पॉन्स में, या फिर जो वाइट स्पेस है दैट सराउंड्स दैट इंक ब्लॉट वो भी अपने रिस्पॉन्स में वो यूज कर सकता है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अब बाय डिस्क्राइबिंग दैट एम्बिगुअस पिक्चर ही विल प्रोजेक्ट हिज ओन पर्सनालिटी एंड इमोशंस, और इससे साइकोलॉजिस्ट को एक इंसाइट मिलता है इनटू द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ दैट पर्सन। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको रजिस्टर कर लिया जाता है और उसके बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो फर्दर क्वेश्चन करता है उसको टू इलेबोरेट कि उसने जो प्रीवियस जो रिस्पॉन्स दिया था उसको और ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए वो उसी रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इस टेस्ट में कोई भी करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता या कोई भी रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं होता, बिकॉज जो भी रिस्पॉन्स आता है वो हर इंसान अपने थॉट पैटर्न, इमोशनल पैटर्न और पर्सनालिटी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है।
कई बारी कॉमन रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, बिकॉज ऐसा होता है ना कि कभी कभी 2 या 3 लोगों की सोच बहुत मिलती है, वो एक जैसा सोच पाते हैं, तो कॉमन रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, बट देयर इज नो करेक्ट रिस्पॉन्स और देयर इज नो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं कि इसकी स्कोरिंग या इंटरप्रिटेशन कैसे होता है टेस्ट का। जब ये टेस्ट इवॉल्व हुआ था उसके बहुत टाइम तक इस टेस्ट में भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के इशू हुए थे, बट 1974 में जॉन एग्जर्नर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड मेथड था साइकोलॉजी का जो कि रॉर्शैक टेस्ट को एडमिनिस्टर, स्कोर और इंटरप्रेट करने के लिए डेवलप किया गया था। उसके बाद से रॉर्शैक इंकब्लड टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट और एक यूजफुल साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट बन गया था। तो यहाँ पर क्या किया था जॉन एग्जर्नर ने, उसने कुछ सेवरल कैटेगरीज दी थी और हर कैटेगरीज के अंदर जो जो रिस्पॉन्स आएंगे उसके बेसिस पे आप जो है वो स्कोरिंग करेंगे या इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो वो क्योंकि हम ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि जॉन एग्जर्नर के सिस्टम में था क्या, बिकॉज इतना ही काफ़ी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज अगर आप साइकोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ेंगे तो फिर आपको डिटेल में जाना होगा, बट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए व्हाट आई एम टीचिंग इज इनफ। तो इसमें पहली आती थी लोकेशन। लोकेशन ये था कि जो पर्सन है वो इंक ब्लॉट को कैसे अप्रोच कर रहा है। होल रिस्पॉन्स यानी कि वो अपनी पूरी इमेज को वो अप्रोच कर रहा है। कॉमन डिटेल रिस्पॉन्स यानी कि जो फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सेज हैं, अनयूजुअल डिटेल रिस्पॉन्स, इनफ्रीक्वेंट आइडेंटिफाई एरियाज, और स्पेस रिस्पॉन्स जो वाइड स्पेस है जो कि इमेज को सराउंड कर रहा है, वो उस स्पेस को अपने रिस्पॉन्स में यूज कर रहा है। तो उसके लिए कोड दिए गए थे WD एंड स्मॉल d एंड S, इस तरीके से कोड्स दिए गए थे और इनके अंदर रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होते थे। देन डिटर्मिनेंट्स रेफर्स टू फीचर, स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट ऑफ द इंक ब्लॉट्स जिनके ऊपर रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्ड किया है। नेक्स्ट वाज कॉन्टेंट्स। 27 कोड्स क्रिएट करे गए थे और इन कॉन्टेक्ट लाइक नेम और क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन द रिस्पॉन्स। अब उस इंक ब्लॉट को देखकर आप जो भी रिस्पॉन्स देंगे वो रिस्पॉन्स किस नेम या किस ऑब्जेक्ट, जो 27 कोड्स दिए गए थे उसमें से किसके अंदर रिकॉर्ड होता है। उसमें बहुत सारे थे लाइक ब्लड, ह्यूमन बॉडी, क्लोथिंग, ऐसे करके बहुत सारे 27 कोड्स जनरेट किए गए थे जो कि आइडेंटिफाई करते थे नेम और क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को जो कि रिस्पॉन्स में यूज किए जाते हैं। पॉपुलर रिस्पॉन्स रेफर्स टू फ्रीक्वेंट गिवन रिस्पॉन्स। जो भी फ्रीक्वेंट गिवन रिस्पॉन्स आते थे उनको पॉपुलर रिस्पॉन्स की कैटेगरी में डिस्क्राइब किया गया था। तो इन चारों कैटेगरीज में जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे उनके रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता था एंड दोज रेशियोज प्रोवाइड द गाइड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल टेस्ट। सो ये था हमारा हरमन रॉर्शैक टेस्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।